नमस्कार, आदर्श न्यूज़ 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज चौहान इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश कुशीनगर के बेलवनिया मिशन स्कूल के पास। और यहाँ पर देखिए एक जो साइकिल से जो सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हीं का ये साइकिल का दृश्य दिखा रहा हूँ। वो इस समय मौजूद हैं आदर्श न्यूज़ 108 के स्टूडियो में। और यहाँ पर आदर्श मोबाइल शॉप भी है, पीछे दिखा दीजिए, यहीं पर इनका ये साइकिल लगा हुआ है। तो इन्होंने जब पता चला है तो कॉल किया और कॉल करके यहाँ पर मैंने आए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जय माता, इधर है, इधर इधर से दिखाइए थोड़ा सा। जय माता फूलन देवी अमर रहे। लोकसभा सीट 65 पडरौना कुशीनगर। भावी सांसद प्रत्याशी अतुल निषाद। देखिए इनका नाम अतुल निषाद है और सांसद प्रत्याशी हैं ये, भावी प्रत्याशी, जो अकेले साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। अभी तक कितना यात्रा कर चुके हैं साइकिल से, मैं अपने स्टूडियो में चलकर उनसे ही जानने का प्रयास करूंगा। और देखिए साइकिल यात्रा पूरा किया उत्तर प्रदेश 316 तहसील 75 जिला, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए 316 तहसील 75 जिला, जातिगत जनगणना 12, मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग का ज्ञापन दिया है इन्होंने। साइकिल से सब कुछ यहाँ पर लेके घूम रहे हैं। इधर आइए, पीछे से दिखा दीजिए। अपना खाना पानी और ये माइक लेकर सब कुछ इसी में लेकर ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा करते हुए हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। आदर्श न्यूज़ 108 के बेलवनिया में स्टूडियो है हमारा। और ये मोबाइल शॉप आदर्श मोबाइल शॉप है, इसी के ऊपर स्टूडियो है। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ यहाँ पर कि वो जो हैं भावी प्रत्याशी अतुल निषाद जी, सांसद के भावी प्रत्याशी हैं, जो 316 और 75 तहसील में अभी तक ये घूम चुके हैं। और आगे मैं उन्हीं से जानने का भी प्रयास करूंगा। ये हमारा देखिए ये आ गए हैं, हम यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि 316 तहसील और 75 जिला में ये घूम चुके हैं, साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श न्यूज़ 108 के स्टूडियो में। आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ इस बैनर पे, सत्य से समझौता नहीं, ना जाति ना धर्म ना पक्ष ना विपक्ष और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, केवल सच पर आधारित एकमात्र जो चैनल है वह है आदर्श न्यूज़ 108, जो सच दिखाने का काम करती है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अतुल जी, और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये साइकिल से कहां तक यात्रा उन्होंने किया है। और भावी जो सांसद के प्रत्याशी भी हैं, जो निर्दल से ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आपका क्या नाम हुआ? जय भीम, जय जवाहर, जय निछादरा, जय माता फूलन देवी। आदर्श न्यूज 108। मैं आप लोग को बता दूं, मेरा नाम अतुल निषाद है, रहने वाले ग्राम पोस्ट बदरवार। जो मैं इस साइकिल से 316 तहसील 75 जिले, 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों मैंने ज्ञापन दिया। मांग था जातिगत जनगणना को लेकर। दूसरा 17 अधिक पिछड़ी जातियां जो मछुआ समाज को बार बार बरगलाया जाता है कि आरक्षण के नाम पर कई दशकों से आप लोग भी सुन रहे हैं, और जो 3-4 दशक से ये चल रही प्रक्रिया। तो हमने 2022 में सरकार बनाने से पहले, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ये भी लोग लखनऊ भीड़ इकट्ठा किए थे और कहे थे कि इन इन समाजों की जो 17 पिछड़ी जातियां, जो जिसमें केवल राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, प्रजापति, चौरसिया, अंसारी आते हैं, जो बार बार गुमराह किया जाते हैं कई दशकों से कि भाई इनका हम काम करेंगे, इनकी जो विसंगतियां हैं दूर करेंगे, ये आरक्षण का जो मुद्दा है। तो बार बार कोई भी पार्टी इनको लूटने का काम करते हैं। वोट लेते हैं, चुनाव समय आके कोई आता है, कोई समाज का नेता बन जाता है कि कहता कि हम आरक्षण दिलवाएंगे। तो हमने कहा कि भैया दिलवाना देना तो दीजिए, नहीं देना तो लिखिए जवाब दीजिए। हम 10,500 किलोमीटर चला, 194 दिन लगा, हमें कोई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। और न कोई विधायक, सांसद, मंत्री ने न दिल्ली में न लखनऊ में आवाज़ तक नहीं उठा। उसके बाद मैंने 1 महीना 1 दिन टोटल जिलाधिकारी कार्यालय रविनगर धूस पर मैंने धरना प्रदर्शन किया, तो भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो ऐसा नहीं है, हक हिस्सा मांगना गलत है। हक हिस्सा अधिकार अपना मांगना भीख नहीं, अधिकार हमारा है। तो नहीं देंगे तो आपके खिलाफ लड़ा जाएगा, बोला जाएगा, लिखना पढ़ना थोड़ी छोड़ दिया जाएगा कि कलम तोड़ के फेंक दे कि आपके सामने हम नहीं बोल सकते हैं। ये ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में संविधान भी हमको अधिकार देता है, 12 अनुच्छेद 12 से 33 तक हमें देता है कि हमें अपना हक हिस्सा जानना है और अपना हक हिस्सा का अधिकार हम पूछ सकते हैं, सवाल से सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ, ये तो हक है, सबका हक है कि सवाल जवाब हम कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। तो नहीं जब सुनेंगे तो भाई इनके सामने हमको लड़ना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि अहिर, गडरिया, कुर्मी, कुशवाहा, सैंथवा, केवट, राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नायद, उसाद, खटीक, आशिक सैयद अंसारी पठान के बेटे खाली पैदा ले लिए वोट देने के लिए। आखिर एक छत्र का राज क्यों चल रहा है?
ये कुशीनगर जिले में आज तक कोई इन समाजों को नेता कहीं पैदा हुआ हो, विधायक सांसदों नहीं है, न कार्यपालिका में, न्यायपालिका में एक मजिस्ट्रेट नहीं है। तो हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हमें दबाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इनके सामने लड़ा भी जाएगा, हक हिस्सा मांगा भी जाएगा। तो आप ये बताइए कि निर्दल से आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मन में चुनाव लड़ने का उत्साह क्यों आया? देखिए, हम पेशे से हम इंजीनियर रहे हैं। कितने तक पढ़ाई आपने किया है? मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा होल्डर है। मैकेनिकल से डिप्लोमा होल्डर हूँ। और रहा बात, जब आते थे समाज के बीच में देखते थे हमारी विसंगतियाँ, हम जो आज के आज़ादी से पहले जो हमारी स्थितियाँ थी आज भी वही है, सुधरा नहीं। ऐसा नहीं अपना परिवार शादी ब्याह कर लेना समाज सुधर जाना। एक परिवार से सुधरना नहीं, जब तक समाज को नहीं सुधार सकते तो आपने कुछ नहीं किया। और रहा बात ये इन हमारे समाज को कुछ नेताएं हैं जो समाज को बरगलाते हैं और कहते हैं कि आपको हम हक हिस्सा दिलवाएंगे। हक हिस्सा दिलवाने को पता चलता पूरे समाज को न परिवार समझकर अपने परिवार को ही पूरा समाज समझ लेते हैं। तो ये विसंगतियां हैं समाज में, जो देखना पड़ा। आखिर में अपनी नौकरी छोड़कर हमें इनके बीच में कूदना पड़ा। जब इन्होंने वादा करवाया था तो भैया पूरा करो। आखिर जैसे राजभर जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, चाहे ये डॉक्टर संजय निषाद हो गए, ये पिछड़ों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हक हिस्सा, आखिर 69,000 वैकेंसी में 68,000 जो हमारे ओबीसी पिछड़े के बहन भाइयाँ हमारे जो मार खा रहे हैं, इनकी वैकेंसी कब क्लियर करवाएंगे और कब इसकी जांच देंगे? नहीं करेंगे, ये बस जुमला फेंक सकते हैं। ये कुशीनगर का जिले का एक और अद्भुत बहुत कहानी है कि इस जिले से लीडर नहीं लोडर हम पैदा करते हैं। जब से यहाँ लीडर नहीं है, लोडर है। लोडर पैदा करते लोडर ये जिला विधायक और सांसद पैदा करता है जो अपनी प्रमुखता से अपनी बात न रख सके सदन में। आखिर ये बताए 38 लाख की आबादी है कुशीनगर की, एक अथागत बुद्ध की कड़ुरा की धरती है। तो यहाँ गुंगा और बहरे सांसद पैदा होते हैं और विधायक पैदा होते हैं। आखिर इस कुशीनगर पूरे भारत में देखेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये कुशीनगर चीनी का कटोरा है। तो ये कुशीनगर तो पूरे भारत में चीनी का कटोरा कुशीनगर। आखिर 9 चीनी मिल है। कितने बार विधायक और सांसद प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाए सदन में कि चीनी मिल की समस्या दूर हो। और रहा बात, ये 40 से 50 दिन पहले जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, तो ये जो गन्ने के 100 कुंटल उतरता था, आज वो गन्ना 70-75 कुंटल उतर रहा। तो आखिर उस 15 से 15,000 की जो घाटा किसानों को जा रही है, इसका मांग कौन करेगा? जनता थोड़ी करेगी, किसान थोड़ी करेगा। ये इसीलिए तो 7 विधायक एक सांसद दिया गया। इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। ये महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग खाली राजनीति करना चाहते हैं मंदिर और मस्जिद पे। हमारा कहना है मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर महंगाई पे बात होनी चाहिए। आखिर अभी 40 दिन पहले जाते हैं आलू का खनन बंद हुआ, आखिर 2500 कुंटल आलू हो गया मार्केट में। यही चुनाव नहीं होती, ये लगन में 5,000 कुंटल का आलू खिलाते हैं और आते हैं और इकोनॉमिक्स मंत्री आती हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाता तो वो बोल देती है हम आलू खाते नहीं। विधायक और सांसद कौन आलू खाता भाई? शुगर उनको शुगर हो गया, शुगर हो जाएगा। वो कहेंगे कि ऐसा है कि आलू मत खाइए, साग खाइए, भूसा खाइए, अरे चौराई लगा लो, पालक लगा लो। कौन जरूरत है आलू खाने का? शुगर हो जाएगा तुम्हें। ये समझ। देखिए, जो एसी में लोग रहते हैं, गाड़ियों में एसी में घूमते रहते हैं, सांसद चाहे विधायक कोई भी हो, वो एसी गाड़ी में घूमते हैं और आप पैदल साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो उनमें और आप में बहुत फर्क है। तो क्या कहेंगे इस पर उन लोगों को जो एसी में घूमते हैं? देखिए, उनका बस इतनी फर्क है, वो 50 लाख की गाड़ी से चलते हैं, हम 5,000 के साइकिल से चलते हैं। आज के कई दशक 4 दशक के पहले जाते हैं। मानवर काशीराम ने 22.5 साल संघर्ष किया था। जो ऐसा कोई प्रदेश न रहा जहाँ उनके एक विधायक न रहा। इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना, ऐसा नहीं है। आखिर उनको भी जाएंगे डीएम कार्यालय में, निर्वाचन आयोग जो पर्चा ये भी लेके जाएंगे, किसी पार्टी का लेके जाएंगे। हमारे पास पार्टी का पर्चा नहीं होगा, हमारे पास संगठन नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होंगे, यही होगा। बगैर उनको भी जनता का अदालत में आना, हमको भी जनता का अदालत में आना है। उनके पार्टी मेंबर हमारे साथ अहिर गडरिया, कुर्मी कुशवाहा इतवार, केवल राजभर चौहान, तेली लोहार, बड़ई नायदू, सात कटी, शेख सैयद अंसारी पठान हमारे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है, जनता के दरबार में सभी को आना है। और जनता का मत है भाई, जनता जिसको चाहेगी उसको आगे बढ़ाएगी। और रही बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब तक संविधान नहीं हमारे देश में लागू था, तब लोग रानी के कोख से राजा पैदा होता था। हमारे जब संविधान पर बना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन रहा
कि हमारे और आपके वोट से राजा पैदा होता है। अब उसको पार्टियों ने परिवर्तित कर दिया, कहा कि देखो हर समाज की पार्टियां हैं, अब पार्टी अब वोट से राजा नहीं पैदा होगा, अब नोट से राजा पैदा होगा। बल्कि नोट से राजा किन के पैदा होगा? अहिर गडेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवारा केवल राजभर चौहान थेली लोहार बढ़ई नाय दुसाद खटेक और शेख सैयद अंसारी पठान को गुमराह किया जाएगा। उसके बाद इन्हीं समाज की पार्टियां हैं, गुमराह करके उन्हीं को दिया जाएगा जो कभी इनके लिए कभी सोचा तक नहीं है। जब ब्राह्मण ठाकुर बनिया में सभी बनिया नहीं, जो जिनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, आखिर जब इंदिरा गांधी थी तो उनकी स्वर्ण लाभी चलती थी, उन्होंने नहीं कर पाया, संविधान को नहीं छेड़ पाया। इन्होंने संविधान को छेड़ा, कहा कि भाई संविधान से बाहर वाली प्रक्रिया हम लाएंगे, EWS इकोनॉमिक वेलफेयर सर्विस। आखिर 8 लाख पर उनको अमीर मानती है सरकार, 5 एकड़ खेती पर अमीर मानती है, 2400 स्क्वायर फीट की मकान पर अमीर मानती है। हमारे OBC और ST/SC माइनॉरिटी को सरकार 60,000 से बेसी हमारे भाई और बहनों का इस आय प्रमाण पत्र बन जाता है, स्कॉलरशिप कट जाता है। तो इसकी लड़ाई, हक हिस्से की लड़ाई, हम इसी देश का नागरिक है, वो भी इसी देश का नागरिक है। मतभेद नहीं होने, हमें समानता चाहिए। रहा बात दोयम दर्जे के नागरिक हम नहीं हैं, और दोयम दर्जे के नागरिक हमें स्थापित मत कीजिए। लड़ाई इस चीज़ का हक हिस्से की लड़ाई है। 316 और 75 जिला उसमें लिखा हुआ है, जो आपके साइकिल में आगे जो बोर्ड लगा हुआ है। तो आपने कहाँ से पहले यात्रा शुरू की? मैंने कुशीनगर जिले से यात्रा चालू किया था। 6 तहसीलें यहाँ पर हैं। पहला तहसील कप्तानगंज में डाला था, दूसरा खड्डा में, उसके बाद तीसरा पड़रौना, और उसके बाद चला गया तमकुही रोड, और तमकुही रोड बाद कसिया, और कसिया बाद हाटा से उसके बाद निकला देवरिया सदर में, देवरिया सदर से रुद्रपुर से आपका वो क्या नाम है, ये एक तहसील और उधर आगे जाते हैं बरहज, अब बरहज से फिर से आपका लार रोड नहीं है, ये सलेमपुर है। तो ये सारे जिले आपने साइकिल से यात्रा की? हाँ, साइकिल से। हमने देखा बहुत से ऐसा नहीं है कि जहाँ हम यहाँ पर हैं, हम बहुत पूर्वांचल के जो जगह, ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाका है, ये बहुत खुश, हम लोग स्वर्ग में रहते हैं। यही जाएंगे बुंदेलखंड में। हमारी स्थिति OBC और ST/SC माइनॉरिटी का ऐसा है कि सुबह शाम को रोटी खा लेते तो सुबह को सोचना पड़ेगा सुबह हमें क्या बनाना है। हमारे बहनें 70-60 रुपये की दिहाड़ी करती दिन भर, और सुबह भाई हमारा 120 से 100 रुपये में काम करता है। बीहड़ है, मैंने देखा वहाँ पर गरीबी देखा है, लोगों के साथ रहा है हमने। चित्रकूट, फतेहपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये जो बुंदेलखंड 7 जिले हैं, ये बहुत स्थिति दयनीय है। आपको 25-25 किलोमीटर UP पुलिस नहीं मिलेगी साहब, रोड गांव नहीं मिलेंगे। ऐसे बीहड़ है, तभी तो बीहड़ रखा गया है, जो मध्य प्रदेश से टच करता है, कहीं छत्तीसगढ़ से टच करता है, कहीं आपका बिहार भी टच करता है, झारखंड भी टच करता है, थोड़ा सीमा। ये जो सांसदीय का आप चुनाव भावी प्रत्याशी हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अहिर गडेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवारा केवल राजभर चौहान थेली लोहार बढ़ई नाय दुसाद खटेक और शेख सैयद अंसारी पठान के माँ के कोख से हमने जन्म ले लिया, तो उस माँ के कोख का दोष नहीं है। दोष हमारा कि हमने जन्म क्यों ले लिया। A to Z पार्टियां हैं, बगैर एड़ी से चोटी तक मेहनत कर लीजिए, डंडा झंडा ढो लीजिए, और चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, आप वोटर हो सकते हैं, सपोर्टर हो सकते हैं, तीसरा नौकर चमचा दलाल हो सकते हैं। इससे बड़ा आपको नहीं होने दिया जाएगा। जब भी कलम थमाने की हिस्सेदारी की बात आएगी तो कलम उन्हीं को थमाया जाएगा जिनकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। सभी पार्टियां उन्हीं पे खेलती हैं। तो ऐसा नहीं है हुकूमत नहीं भरा जाएगा। चिंगारी भले से छोटा होता है, जब आग लगता है तो कई गाँव में दहल जाते हैं। लड़ने का कारण क्या है? आप बोल रहे हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये सब मतलब जो भी है, ये आप जितने भी जात लोगों का नाम ले रहे हैं, कि आप बुंदेलखंड में बता रहे थे कि जो भी है वहाँ की माताएं बहनें को सुबह कमाने जाती हैं, उसके बाद एक एक रोटी के लिए तरस जाती हैं। तो आपका मन में ये विचार क्यों कैसे आया कि हमको सांसदी का चुनाव लड़के फिर से जो भी काम करना हो करेंगे? तो बताइए जरा। मजबूरन में हमको लड़ाना पड़ा। जब हमने पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जवाब मांगा, जवाब हमें नहीं मिला। आखिर आप चुनावी जुमला क्यों बोलते हैं? अरे जातिगत जनगणना जब बिहार में हो सकता है तो 17 पिछड़ी जातियों के यहाँ आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? आखिर निषाद समाज जब ये लखनऊ जब दिल्ली में होता है तो धीवर नाम से बनता है, गुड़िया नाम से बनता है, और जब कोलकाता में जाती यही धीवर के नाम से है, मझवार नाम से जो बनता है। इसी उत्तर प्रदेश में कुछ मझवार नाम से लोग उठाते हैं। और 17 पिछड़ी जातियों को जो बार बार उपजातियाँ काटी गई, 578 उपजात में तोड़ा गया। जब
कई अन्य राज्यों में मिलता है, तो यहाँ देने में संवैधानिक रूप से देने में क्या दिक्कत है? और नहीं दे सकते तो लिखित जवाब दे दिए, नहीं हो सकता, सरकार की विसंगति है। और जिनको संविधान में था नहीं हक हिस्सा PWS लिया के दे दिया, इकोनॉमिक वेहिकल सर्विस के आधार पर दे दिए। और जातिगत जनगणना कौन नहीं चाहता? OBC नहीं चाहता है, ST से सभी लोग चाहते हैं कि हमारी भागीदारी बढ़े। और रहा बात सन 1931 में गुलाम भारत में जातिगत जनगणना हुआ, तब देश की आबादी 30 करोड़ थी, आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गए। 3 पीढ़ी पहले जाते हैं उस घर में 10 लोग थे, आज उसी घर में 40, 50, 60 संख्या हो गई। तब एक चूल्हे जलते जाते 15, 20, 25 चूल्हे हो गए। तो मैंने कहले का तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई यहाँ इनको देने क्या दिक्कत है? नहीं देंगे तो इनके खिलाफ लड़ा जाएगा, इनके सामने बोला जाएगा, हक हिस्सा मांगा जाएगा। आखिर क्यों नहीं? वैकेंसियाँ 1 करोड़ 60 लाख वैकेंसियाँ, ये कहाँ? जो 1 करोड़ वैकेंसियाँ केंद्रीय वैकेंसियाँ और 60 लाख राज्य सरकार की वैकेंसियाँ पूरे भारत में, ये क्यों रोक के रखे हैं? ये क्यों प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़े हुए? आखिर जिस बनिया को 5 पैसे की मुनाफा ना हो तो वो बिजनेस लेगा, नहीं लेगा वो कैसे मुनाफा में चले जाता? आखिर 47 करोड़ गन्ना चीनी मिल का बाकी है कप्तानगंज, इसका आवाज़ कौन उठाएगा? बार बार कौन घेरेगा? ये घेरे होते तो ये पास हो गया होता। ये नहीं चाहते हैं। और आ बात हमारे समाजों से नेता नहीं पैदा हुए, ये OBC और ST से इस जिले में एक नेता, एक प्रतिनिधि नहीं है। बस कहने के लिए है, प्रधान बन जाए, जिला पंचायत बन जाए, BDC बन जाए, ब्लॉक प्रमुख बनने नहीं देंगे, BDC का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने देंगे, और जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, चाहे जो भी कर लें ये। आपकी यात्रा अब यहाँ से कहाँ जाएगी? अब यहाँ से हम छितौनी जाएंगे, पनियावा जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। हो सके बोधी छापर निकलेंगे, उसी तरह खट्टा होते हुए निकलेंगे, शाम तक घर तो आप जाएंगे। बेलवनिया कैसे पहुँच गए यहाँ पे? हम इस रास्ते, यही तो रास्ता है सीधा। हम इस रास्ते गुजरते मतलब आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा आदर्श न्यूज 108 का टीम है यहीं पर है? अजय जी फोन किए थे शायद। हाँ, अजय जी फ़ोन किए थे। अजय जी हमारा एक बार रिपोर्ट किया था, ये खट्टा के बगल में ही किया था। आप देखे होंगे वीडियो, उन्होंने शूट किया था हमारा। तो वो बोले कि जाइएगा तो उधर हमसे फ़ोन कर दीजिए, तो हमने उनसे संपर्क किया, फ़ोन किया। तो आपसे मुलाकात हुआ और आपसे अच्छा लगा बात करके आपसे। तो आपके पीछे की जो जनता है, क्या आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है संसद चुनाव में? क्यों नहीं करेगी? हम भी उन्हीं के बीच से हैं। देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के पीछे तो भाई गाड़ियाँ, AC की गाड़ियाँ घूमती है और पीछे से बाइक बहुत सारे, मतलब इतना महारैली निकाल लेते हैं लोग कि आपके पीछे क्या वैसी रैली निकल सकती है? अरे आने वाले समय, कब समय किसका परिवर्तन हो जाए कोई जानता नहीं है। समय तो सबसे बड़ा बलवान होता है। ये समय जनता सबका मालिक है। जनता इस जिले की जानती है किसको अब की बार वोट करना है। हमने कहा ना, गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवारा केवल राजभर चौहान तेली लोहार बड़ई नायद उसाद खटीक और शेख सैयद अंसारी पठान हमारे साथ है। आने वाले 4 जून को आपको रिजल्ट पता चलेगा। हम भी हैं, आप भी हैं। और नहीं निकलते तो भी समीक्षा बैठक करेंगे, उनके बीच में जाएंगे भाई, अपनी बात हम रखेंगे। हम भी संविधान हमें हक अधिकार देता कि हम बात कर सकते हैं, उनके बीच में जा सकते हैं। और नहीं संविधान का अधिकार होता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठकर आपके न्यूज रूम में नहीं बोल पाता। देखिए अतुल जी अकेले जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, अकेले इस चुनावी आग में कूद पड़े हैं और इनके पीछे जो भी जनता है सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। बाकी लोग जो गाड़ियों में ऐसी में घूमते हैं। मैं इस जिले में 1123 ग्राम सभा जो लोकसभा की हैं, जिले में 1443 ग्राम सभा, 1123 ग्राम सभा, 4700 टोली टोला, मैं हर जगह प्रयत्न कर रहा हूँ पहुँचने का। ऐसा न रहा कि कोई ग्राम सभा हमसे छूट आप जाए। साइकिल से ही यात्रा करते हैं? साइकिल से मतलब गांव गांव गली गली आप घूमते रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता है कि कोई कुछ कर दे या ऐसा कुछ मन में विचार आया है कि नहीं आया? जब तक प्रकृति नहीं चाहेगा, जब तक प्रकृति हमें नहीं चाहेगा, तब तक हमें कुछ हो नहीं सकता। हमने बीहड़ में चला, बीहड़ में रहा है। ऐसा नहीं 3-3 रात में शमशान घाट में भी सोया है, वो दृश्य आया है। ऐसा नहीं, जिस दिन प्रकृति चाह देगी उस दिन हम नहीं रहेंगे। जब तक क्या नहीं कारण रहा कि आप शमशान घाट में सोए? अरे कुछ हैं जो हम माता फूलन देवी का नाम लेके चलते हैं, कुछ लोग को चिढ़ होती है उससे। अब जिनके साथ जो उनके साथ गलत किया था उनके साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं, ये विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला थी। लोग इनको यही किसी स्वर्ण समाज से होती तो इनको हर जगह प्रतिमा बनाया जाता और इनको बताया जाता कि भाई ऐसा महिला हर जिले में, हर भारत में 10 महिला हो जाएं तो आज नौ पुरुषों को छेड़ने की हिकामत नहीं करेंगे कि किसी हमारी माँ बहनों को छेड़े। तो ये फूलन देवी एक हैं, जन जागरण भी चलाते हैं लोग, फूलन देवी जन जागरण, इसके ऐसा करके कुछ है? हाँ, बहुत से संगठन है लोग चलाते हैं, तो चलाते रहें।
बगैर अब उनके देखिए बाबा साहब के विचारों तो बहुत से पार्टियां चलाती हैं। आखिर सपा जब नहीं बोलती थी वो भी अब कहती है, बीजेपी जो नहीं कहती थी 14 अप्रैल को देखिएगा देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो विरोध करते हैं बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े पड़े हैं। कुशीनगर बुद्ध की धरती है जो इस भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े पड़े हैं, बल्कि दुनिया में बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ कभी भी जाएंगे किसी को प्रतिमा देंगे, एक कहेंगे कि हम युद्ध के देश से नहीं, हम बुद्ध के देश से आए हैं, शांति के देश से आए हैं। आखिर बुद्ध हमारे हैं तभी तो कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ने बाबा साहब का सभी देखिएगा 14 तारीख को क्या होगा, सभी फूल माला लेके चलेंगे, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, बल्कि रोड पे नहीं विरोध करेंगे। कम वो शख्स तुमने ला तो दिया, वही चिंगारी मैं भी लगा रहा हूँ समाज में, जगाने का जागरूकता कर रहा हूँ। आज नहीं कल हम मिशनरी पैदा करेंगे इस जिले से। आप सुने कि आप समाज सेवा भी करते हैं, लोगों को जो भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग होते हैं, उनकी समाज मतलब सेवा करते हैं, सेवा भाव से आप जो भी। देखिए सेवा भाव से जो हमारे पास 10 पैसा 5 पैसा होता है वो वही सेवा कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता होगी उतने करेंगे हम लोडर तो है ना इस जिले के, जो लोडर है वो जाने, वो कभी बस्तियों में पहुंचते नहीं। हमने इस जिले से लोडर पैदा किया, लीडर नहीं पैदा किया। मैं जनता से अपील करता हूँ हर चक्ति चौरास भाई, लीडर चाहिए कि लोडर चाहिए। लोडर भेजना तो भेजो, क्या करना है, दिक्कत कोई नहीं। आज तक मुद्दा नहीं उठाते, नहीं उठाएंगे, ना बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, ना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात करना चाहते हैं। आखिर अभी जाएंगे किसी पर जो ब्लॉकें हैं वहाँ पर टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, आप जाँच करवाते हो, पता चलता वहाँ पर वो जांचा नहीं आता, पता चला टाइफाइड नहीं है, और प्राइवेट में जांच करवाएंगे टाइफाइड आता है। कप्तानगंज है, मैंने जांच करवाया था तक 1 महीना पहले, तो उसमें लैब में नहीं आया टाइफाइड नहीं है, बाहर जांच करा टाइफाइड आ गया। और डॉक्टर बिना जांच का कहता कि अब यहाँ ना करवाइए, बाहर करवाइए, और अंदर करवाएंगे तो नहीं आएगा। उसको भी पता है अभी क्या उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या केंद्र सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं मेडिकल सुरक्षा जो ब्लॉक पर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे एसडीएम का बगल है, वीडियो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ नहीं सुधरा तो प्राथमिक उपचार वाला जो केंद्र स्वास्थ्य केंद्र उसका क्या होगा, क्या हाल होगा कोई। अब हमारे जो आदर्श न्यूज 108 के आप स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं, तो क्या हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ का ये कहना चाहता हूँ, जितने आपके दर्शक देख रहे हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय माता फुलंदी, जय भीम, जय जवाहर। और मैं यहाँ से लोकसभा चुन के जाता हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस जिले में जाति उन्माद नहीं होने देंगे, दूसरा धार्मिक उन्माद नहीं होने दूंगा, और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर मुखरता से खुले सदन में बोलूँगा। चाहे हमें सदन से बाहर कर दिया जाए, चाहे सदन में बोलने का मौका मिले या ना बोले, इसके लिए मैं तत्पर एकदम खड़ा रहूँगा। इस जिले के छोटे छोटे मुद्दे, और पहले नंबर पर विद्यालय और स्वास्थ्य, 2 चीज़ मैं जांच करूंगा। जिस दिन हमारा हाथ में आ गया एक भी विद्यालय छोड़ूंगा नहीं, गवर्नमेंट को सुधार कराऊंगा इस जिले का। आखिर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे टैक्स पेयर से जाता है, और स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य वहाँ पर दवाएं नहीं है, उसको भी मैं चेक करूंगा। नहीं है दवाइयाँ तो लीक को दो, सीएमओ को दो। उसके बाद सदन में आवाज उठाते हैं भाई क्यों नहीं दवा है, उसके लिए सरकार बजट देती है, जाता कहाँ है और कौन खाता किसके हिस्से में जा रहा है, ये हमें जवाब लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ अतुल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और सब सारी चीज़ें आपको बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इनको इतना अधिक शेयर किया करें ताकि इनका आवाज़ उन नेताओं तक पहुंच सके, उन सरकारों तक पहुंच सके जो इन्होंने कहा है कि जो मतलब गरीबी इन्होंने देखी है, क्या क्या इन्होंने सहा है, सारी चीज़ें आपको इस आदर्श न्यूज 108 पर देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।